हेलो। बोलिए भोवाल माता जी की जय हो। यहीं से हूं मैं, ये इस जगह से ही। मतलब इसके पास गांव है, लीलिया गांव, और 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है वहां पर। मैंने बताया था ना एक बार आपको, आपको नहीं बताया था। पर इसके पास में एक ठेका है, वो जमीन जो है वो अपनी है। उस मकान के ऊपर लिखा हुआ है मुंडेल भवन। हाँ, मतलब वो किराए पे दे रखा है, जो दारू का ठेका चलाते हैं ना उनको। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चढ़ाते हैं। हमारे तो मतलब माता जी को बहुत मानते हैं। बहुत ही खतरनाक है। पर्चा, पर्चा पर्चा। और अब कोई कहेगा सर, अरे कोई थोड़ी चढ़ाई जाती है सर, तो बिल्कुल चढ़ाई जाती है साहब। पुजारी जो है यूं करके, दो माता जी हैं, तो एक माता जी जो है शराब चढ़ती और प्रॉपर पीते हैं सब। वैज्ञानिक आए, बोले ऐसा थोड़ी होता, कोई खंडित मूर्ति होगी जो अंदर चला हो जाता होगा, है ना भाई। कुछ नहीं जाता है, सारा चेक हुआ है। और जब हैं सर, आपका क्या काम ठेके से? संजीव बाजिया। हाँ सर, आज भी कल वाला शर्ट बिल्कुल। क्यों ठेके, हमारा काम क्यों नहीं है? क्यों मनुष्य नहीं है? ये मनुष्य के लिए ही तो बनाया है ये। हाँ, वो अलग बात है कि मैं इस रास्ते पर नहीं जाता हूं, पर चलो, हो गया। रेडी हो आप लोग? चलो, चलो। सर, आप कपड़े नहीं धोते क्या? ओ भाई, इतना गंदा लग रहा है रुको। चलो, इधर देखो। अपन इधर लिख देते हैं जानवर। क्या लिख देते हैं? जानवर। अब इसको इधर थोड़ा समझने की कोशिश करना। और इधर मैं लिख देता हूं खुला आवास। कौन सा आवास? और इधर बंद आवास। इधर मैं साइज लिख दूंगा, थोड़ा नांद का आकार है ना। फिट और मीटर तो शायद अपना लिख लिया था। 0.8 से 1 मीटर, और 2 से 2.5 फीट। ओहो, ओके मामू। चांद वाला तो चलो नहीं बाजा। वर्ग फीट, वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग मीटर। ओके, ये नाम लिखना वैसे 2-4 का तो याद होना ही चाहिए, बाकी सबका याद हो या नहीं होए। गाय भैंस, और इधर गर्भित गाय भैंस, इधर सांड महाराज, और ये गाय भैंस के छोटे बच्चे ना, गाय भैंस बडवार तक। ठीक है, ये भेड़ बकरी लिखना नहीं है, ये गर्भित भेड़ बकरी। ये ऊंट महाराज। कौन से महाराज? हाँ,
चलो अब इधर देखो सभी लोग, बात हो रही है सर खुला आवास गाय का कितना होता है, 80 से 100 वर्ग फीट। कितना होता है? 2-4 बार आप रफ कॉपी में जब लिखोगे, पन्ने भरोगे तो याद हो जाएगा, है ना। हाँ, 80 से 100। हाँ, लाइव चल रही है ये टाइम। हाँ, सही नहीं है, ठीक है। गर्भित गाय भैंस सर डबल हो जाएगा इसका, 180 से 200। सांड महाराज का 200 से 250। सांड के लिए थोड़ा थोड़ा ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। बेचारे गरीबड़े ये तो कोने में ही बैठ जाएंगे। भेड़ बकरी तो टेबल पे ही बैठ जाएंगे। प्रेग्नेंट हो गई तो बेचारे की 2 टेबल लगा दो। ऊंट लंबा है पर काम का नहीं है। 70 से 100 वर्ग फीट, ठीक है। चलो वर्ग मीटर की बात करूं तो साहब इसमें एक लोचा ये है कि अभी एओ का एग्जाम हुआ था, एग्रीकल्चर ऑफिसर का, तो उसने क्वेश्चन पूछा था कि गाय के लिए खुला आवास की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन वर्ग मीटर में ही दिए हुए थे। वो क्या पूछा था? गाय के लिए खुले आवास की आवश्यकता होती है, ना फीट लिखा रखा था और ना मीटर लिख रखा था, और ऑप्शन सारे किस में थे? मीटर में थे। किस में थे? मीटर में। तो ये 2 ऑप्शन थे ये, या 9.2 मान लेते। तो वैसे यहां पे पहले लिखते थे 7.4 से 9.2 एग्जैक्ट जो है, यूं वर्ग मीटर के हिसाब से देखे तो। और ये दोनों ऑप्शन पढ़े तो ये अपन लिखते थे, यही पढ़े हैं सर वहां ऑप्शन में, डबल एओ के एग्जाम में, एओ के एग्जाम में, एग्रीकल्चर ऑफिसर में। तो फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वाला जो डेटा है ये माना जाता है, 7 वर्ग मीटर वाला। तो अपन भी जो है ना इसको क्या मानेंगे, अब 7 लिख देंगे जो वहां लिख रखा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो कितना लिखूं यहां पे? 7.0 लिख दिया मैंने, या 7 भी लिख सकते हैं अपन। भैंस के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मानता है 8 वर्ग मीटर। कितना रे? 8 वर्ग मीटर। तो ये 2 तो खास तौर से आप याद ही रखें बेटा। 16.7 से 18.5, 18.5 से 23.2, 50 का 4.6, 60 का 55 हो जाएगा यानी 5.5, 12 का 11 हो जाएगा, 16 का 1.4 हो जाएगा यानी 14 हो जाएंगे, 20 का 18 यानी 1.8 हो जाएगा, 70 का 65 हो जाएगा, 100 का 9.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन चारों का तो याद होना ही चाहिए, 5 चारों का। बाकी याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो याद होना ही चाहिए। वर्ग फीट में देखो, गाय भैंस को अलग अलग देखो क्यों लिखा। गाय के लिए होता है 20 से 30 बंधावास। अब इस भैंस के लिए इसमें 5 बढ़ा दो, इसमें 5 बढ़ा दो, तो कितने लिखूं? 25 से 35। गर्भित गाय भैंस 100 से 120। सांड के लिए 120 से 140, और गर्भित गाय भैंस बटवार तक 15 से 20, और इनका नहीं दे रखा। 1.8 से 2.7, 2.3 से 3.2, और इसका लिख देते हैं अपन लगभग 9.2 से 11.1, 11.1 से लगभग हो जाएगा आपका 13, 15 का 1.3 और 1.8। ये तो याद करना ही करना है साहब, ये वाले कॉलम तो, है ना, और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब मैं नांद लिख देता हूं। गाय के लिए कितना रे? 15 से
20 इंच और 15 से 20 नहीं, 20 से 24 इंच है। कितना है? 20 से 24 इंच। और भैंस 24 से 30 इंच, इसके लिए भी 24 से 30 इंच और इसके लिए भी 24 से 30 इंच। ये चार तो याद कर लें आप। फिट में आपको वहां लिखा रखा, मीटर में भी लिखा रखा, लिख लो। सर गाय भैंस बटुआर तक, गाय भैंस बटुआर तक का मतलब है बड़ी होने तक, यानी छोटे बच्चे का ही है ना, गाय भैंस के छोटे बच्चे का। निशा डामोर, पहले कई बार ये माना गया, फिर अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मानेंगे अब, है ना, इसी का ही डेटा मानेंगे, छेड़खानी नहीं होगी अब। चले आगे। नहीं 7.0 दिव्या कंबोज। पटवार छोटे से बड़े होने तक अलग बनाते हैं ना अपन छोटे बच्चे के लिए, वो है। प्रवीण कुमावत, सर नांद क्या होता है? ठाण। नांद को मतलब क्या है? ठाण, मेंजर, जहां पशु को चारा खिलाते हैं। सर इतना छोटा क्यों? अरे प्रति पशु की बात होती है, ये किसकी बात होती है? प्रति पशु की बात होती है। तो अपन ये थोड़ी पूरी लंबी लंबी एक पशु के लिए रखेंगे, थोड़ी थोड़ी तो रखेंगे ना। प्रति पशु कितना आ जाना चाहिए सर? लगभग 20 से 24 इंच। गाय भैंस के लिए 24 से 30, गर्भित गाय है 24 से 30, सांड महाराज के लिए 24 से 30। सांड महाराज को तो एरिया भी खूब दे रहा है, 200 से 250, क्योंकि वो एक जगह बैठा नहीं रहता, आपको भी पता है।
चहल पहल करता रहता है। कल वाला याद करके आएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पूछ लें क्या आपको? सही बताओ, किसकी बारी है? पहले गर्ल्स को पूछ लें। इन मीना डी का किसका नंबर आएगा? पन्ने मत पलटो तो अच्छा रहेगा। चलो, सर आज ऑनलाइन वालों की बारी है। हाँ, खुला आवास आपको इंग्लिश टर्म लिखा रखा है, लूज हाउसिंग बंद का भी लिखा रखा, कन्वेंशनल नांद को मेंजर बोलते हैं। अब पढ़ेंगे किसका? मुर्गियों की आवास प्रणाली। चलो नेक्स्ट, ये याद कर लेना। और देखो, धरती पे कुछ भी याद नहीं हो ये तो ये जो मैंने आपको कॉलम बताए ये तो याद कर ही सकते हो ना बेटा, है ना? देखो, वर्ग फीट में तो ये सारे कॉलम याद रखें, और बाकी जो है वर्ग मीटर में जो है आपको गाय भैंस का याद कर लेना है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं हो इसमें कंफ्यूजन हो जाओ भाई, है ना, तब ये याद कर लेना आप। हाँ, ये भरतपुर बड़ा दिमाग है। ठीक है सर, डॉट डॉट का क्या मतलब? डॉट डॉट कहाँ है? ये डॉट डॉट का मतलब है ही नहीं, हर मन खाली है ये। बंद आवाज में इनको रख दें तो ये तो कई माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। ऊंट को बंद आवाज में रखना संभव है क्या? वो तो खोद गई हूं बाहर आ जाए, समझ गए? इसलिए नहीं लिखते उसको। चलो लिखो, मुर्गियों की आवाज प्रणाली। किसकी आवाज प्रणाली? मुर्गियों की आवाज प्रणाली। पोल्ट्री हाउसिंग। बढ़िया टॉपिक है रे ये भी तो। सर क्वेश्चन पूछो ना। सर संडे को टेस्ट क्यों नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आप वहां पे करिएगा, मुझे नहीं पूछें प्लीज। चलो, मुर्गियों का आवाज कितने प्रकार का होता है? देखो, आवाज 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। एक होता है घर के पीछे मुर्गी पालन। क्या है? घर के पीछे मुर्गी पालन। किसके पीछे मुर्गी पालन रे? घर के पीछे मुर्गी पालन। बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम मतलब मेरा जैसा कोई गरीब आदमी घर के पीछे मुर्गियां पाल ले और अपने परिवार का पेट भरने के लिए जब मन में मर्जी आए तो रप्पा रप्पा कर दो उनको। आजा बेटा, आज तुम्हारी बारी है। सीधा ही उस पर सिगड़ी पे चढ़ा दिया, यूं फाड़ के रख देंगे सर, या गर्दन पर थोड़ा सा कट लगाने की जरूरत है, सीधी यूं मुंडी। कसाई थोड़ी हूं मैं तो बता रहा हूं मैं आपको। घर के पीछे मुर्गी पालन। और क्या है? विस्तृत प्रणाली। विस्तृत प्रणाली, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव सिस्टम। विस्तृत प्रणाली क्या होती है? मेरे पास 5 बीघे का खेत है सर,
और उसमें मैंने मुर्गियां छोड़ दी, बोले भागो यहां से मेरे घर से। शाम को आ जाती, भैया भैया हमें ठंड लग रही है, हमें अंदर रखो। तो अच्छा मर रहे यहां से, वापस सुबह 4 बजे भग जाना यहां से, मैं जब तक उठूं। तो उसमें मैं मालिक हूं तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कैसे? अब किसी मुर्गी ने अंडा दे दिया वहां 2 बीघा उस खेत में, और मैं अब भाई साहब निठल्ला अकेला आदमी कैसे जाऊं, अंडा कहां दिया उसने। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फिर मुर्गी परेशान होकर आएगी मेरे पास, भैया भैया ये क्या है, उसका तो अंडा ले लिया आपने, मेरा वाला अभी भी पड़ा है, मेरा वाला अंडा लेके आओ, अब भी क्या, अभी चलो मेरे साथ। तो ये समस्या है इसमें। और दूसरी क्या है, अंडा दे दिया सर कहीं, अब मुझे यूं चलना पड़ेगा, यूं, कोई अंडा तो नहीं नीचे, या फिर कुत्ता घुस गया उस बाड़े में तो बारी बारी उनको लपेट के जाएगा वो, 5-5 यूं डाल के जाएगा वो, फिर मैं पेट आए जाऊंगा पीछे, दौड़ा दौड़ा दौड़, मैं 3 की स्पीड से दौड़ता हूं वैसे, समझ गए। तो वो समस्या है सर, विस्तृत प्रणाली ये है। हाँ, तीसरा लिखो, अर्ध सघन प्रणाली। अर्ध सघन प्रणाली जो 11th में लिखा हुआ वही मानना पड़ेगा, है ना। बाकी स्टैंडर्ड गाइडों में अर्ध सघन का कोई मतलब ही नहीं होता साहब, पर 11th की बुक में लिखा हुआ है अर्ध सघन प्रणाली, सेमी इंटेंसिव सिस्टम, सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव सिस्टम, आधा खुला और आधा बंद। और एक होता है सघन आवास प्रणाली। अर्ध सघन भी 2 प्रकार का होता है, अर्ध सघन भी 2 प्रकार का होता है, सघन आवास प्रणाली भी 2 प्रकार की होती है। इंटेंसिव सिस्टम, सर आप भी खाते हो क्या चिकन? आपको लगता है क्या? खाता हूं क्या? नहीं खाता मैं। शरीर से, थोपड़े से, दाढ़ी में जब था तब तो 100% लगता था मैं कि ये आदमी तो कुछ ना कुछ खाता ही है, पर मैं नहीं खाता हूं। गांव की रोटी सब्जी का शौक है मुझे, देसी। हाँ, चले आगे। अरे लिखो रे जल्दी। पाडे का मीट तो कैरा बीफ है, अपने यहाँ नहीं चलता वो, कैरा बीफ। और गाय का मांस हिंदू कम्युनिटी में अलाउ नहीं है, और मुस्लिम कम्युनिटी में जो है इसका पिग का मीट अलाउ नहीं है। पिग पिग, हाँ, सुअर का मांस अलाउ नहीं है वहां पे, हाँ, उस धर्म में। और अपने जो हिंदू समाज है उसमें गाय का मांस वर्जित है। बाकी फॉरेन कंट्रीज में तो ये अलाउ होता है वहां पे, अपने यहाँ नहीं है। चले, अपने है जैसे बाहर देखा होगा कभी, क्या बोलते हैं उसको, एक कंट्री है नाइजीरिया, कौन सा पता नहीं, ये जुगलर वैन होती है ना गाय की, आपने देखा होगा, यहाँ मारते हैं यूं, फिर यूं करके पीते हैं वो ब्लड, बैठ रहे थे फिर करते हैं ला छू छू पा छू, ये हिडम्बा गैंग की तरह खाते हैं। बंदर को, बंदर का खोपड़ा दिखता है सीधी, फाड़ के रख देते, बंदर बेचारा है,
वो तो क्या, वो तो खुद डायनासोर है खाने वाले ही। वीडियो दिखाऊंगा कभी मैं। चलो चलो चलो, आज ये खत्म करना है जल्दी से, क्यों आज ही आज हो सकती है क्लास मेरी, इसलिए। हाँ, अरे वो तो मैं ही पढ़ाऊंगा, पर जैसे 15 एक दिन छुट्टी पे रहूंगा, तो इसलिए कह रहा हूं मैं तो। हाँ हाँ, लो ये तो लिख लो जल्दी। जल्दी लिखो बेटा, लिख लो इसको, क्योंकि इसमें 2 4 चीजें एक्स्ट्रा लिखानी है, इसलिए मैं इसको जल्दी करवा रहा हूं थोड़ा। आवास 4 प्रकार के अपन ने लिख लिया था। कौन कौन से रे? घर के पीछे मुर्गी पालन। कौन सा रे? घर के पीछे मुर्गी पालन। इस विधि में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 5 से 7 मुर्गियां घर के पीछे पालते हैं। लिख लो लिख लो, या साइड में लिख लो ना उसके, और क्या है। सेकंड नंबर आता है विस्तृत प्रणाली, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव या फ्री रेंज। मुंह से बोलकर लिखा हो, जल्दी में लिखने में आएगा। चलो, घर के पीछे मुर्गी पालन, बैकयार्ड पोल्ट्री, विस्तृत प्रणाली, इसको फ्री रेंज भी बोलते हैं, और इसको भू प्रधान रीति भी बोलते हैं, लैंड बेस्ड सिस्टम बोलते हैं इसको। और इस प्रणाली में मुर्गी पालन करने तो खुला चारण क्षेत्र होता है, जहां पक्षी बिना नियंत्रण के घास के मैदानों में घूमते रहते हैं। और मैं अभी फोटो दिखा के भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूं, कसम से। मैं अभी आ रहा था घर पे रोटी खा के, स्कूटी पे आ रहा था, और साइड से एक लड़का आया जो पिछली बार यहाँ पढ़ रहा था। बोले यूं अलग टाइप की बाल और टी 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 हॉर्न बजाए। मैंने कहा एकदम कौन है? अरे सर नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। मैंने कहा और आजकल क्या हालचाल है? बोले सर बढ़िया, घर पे मस्त रहता हूँ, पढ़ा रहता हूँ। मैंने कहा आजकल कहाँ है? बोले कुछ नहीं सर, बकरे काट रहा हूँ अभी तो। रियलिटी में रप्पा रप्पा। मैंने कहा ठीक है, मेरे थोड़ा लेट हो रहा है, जा रहा हूं मैं। अरे भाई गजब, होता है किसी का काम होता है। मतलब कितने वो कॉन्फिडेंस के साथ बोला, उसकी बात है ये। कुछ नहीं सर, घर पे ही हूँ, बकरे काट रहा हूँ। मतलब बात वो है, टोन देखो, टोन से बात कर रहा हूं मैं तो। वो तो चलो कोई बात नहीं, तो होता ही है, बिजनेस तो बिजनेस बिजनेस होता है। देखो जैसे हम जवार काटने वाले हैं, मूंग काटने वाले, जीरा काटने वाले, वो काम है हमारा। हाँ है ना गिनती, अभी बात करेंगे। 250 मुर्गी। हाँ लिखो लिखो जल्दी। लिख लिया? ओके, सबने लिख लिया? कोई नया भी है क्या यहाँ पे आजकल में आने वाला? कितने हैं उसमें? इसी क्षेत्र में एक मुर्गी का रेन बसेरा बनाया जाता है। इसमें पक्षी रात्रि के समय क्या करती है? स्थान की आवश्यकता देखो, 125 पक्षी प्रति हेक्टेयर में रखूंगा। कितने?
125 पक्षी प्रति हेक्टेयर में, और मौसम बढ़िया है तो कितने डाल दूंगा? 250 पक्षी डाल दूंगा मैं। फोटो दिखाऊं आपको, तब जाके समझ में आएगी। करणी माता, रोप वे, गूगल बाबा कहाँ है? क्या था? एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव ये मान लो, कोई सा भी मान लो आप। एक्सटेंसिव कहाँ गया रे? ढंग से थोड़ा ये मान लो रे, ये एक्सटेंसिव वाला सब खुला चारण क्षेत्र होता है, समझ गए? और बीच में एक रेन बसेरा बना देंगे जहां पर वो विश्राम कर सके सब। क्या कर सके? विश्राम कर सके। और एक होता है अर्ध सघन प्रणाली, सेमी इंटेंसिव, आधा खुला और आधा पैक। और सेमी इंटेंसिव अर्ध सघन जो है, इसका ये भी दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? पोल्ट्री घेरा प्रणाली। ये भी विस्तृत प्रणाली की तरह ही होता है बेटा। इस प्रणाली पक्षी दिन में खुले क्षेत्र में घूमते हैं और रात के समय मुर्गी घर में चले जाते हैं। स्थान देखो, जो 11th में लिखा हुआ वही यहां पर लिखा हुआ है। 50 पक्षी होने पर मैं प्रति पक्षी कितना दूंगा? 270 वर्ग फीट प्रति पक्षी। अब इस क्लास में तुम 50 ही होते तो खुले खुले बैठते कि नहीं बैठते? अब तुम ज्यादा हो गए तो तुम्हारे जो है मतलब शरीर टच कर रहा है आपका, है ना? तो 270 वर्ग फीट प्रति पक्षी। अधिक पक्षी होने पर मैं प्रति पक्षी को कितना दूंगा? 160 वर्ग फीट प्रति पक्षी दे दूंगा। क्या कहा मैंने? 50 पक्षी है तो प्रति पक्षी कितना स्थान दूंगा मैं? 270 वर्ग फीट। और ज्यादा पशु हो गए तो 160 वर्ग फीट प्रति पक्षी दूंगा। लिख लो इसको। शायरी तो क्या करूं मैं? अब बताओ, आप कहो जैसे कर दूं मैं। लिख लो। अब चालू करूं वापस? लिख लो। हो गया?
जल्दी जल्दी करो, जल्दी। पोल्ट्री घेरा प्रणाली एक आती है, इस अर्ध सघन में एक आती है उठाऊ मकान प्रणाली। क्या? उठाऊ मकान प्रणाली। उठाऊ मकान प्रणाली कैसे रे? छपरा बना दिया यूं, पोटी कर दी मुर्गियों ने, तो अपन उस स्थान को बदल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। तो कितने के स्थान की आवश्यकता होती है वो अभी अपन बात कर रहे हैं। ये लिख लिया आपने? पोल्ट्री घेरा प्रणाली ये भी किसकी तरह है? विस्तृत प्रणाली की तरह। विस्तृत प्रणाली में क्या जरूरत थी भैया? 125 पक्षी प्रति हेक्टेयर और इधर 250 पक्षी, और इधर जो अपन 50 पक्षी हैं, तो प्रति पक्षी कितना देंगे? 270 वर्ग फीट, और ज्यादा है तो प्रति पक्षी कितना दूंगा? 160 वर्ग फीट। चलो, दूसरा है अर्ध सघन के अंदर उठाऊ मकान प्रणाली। पहले मैं फोटो दिखा देता हूं आपको। फोल्डिंग यूनिट सिस्टम। कौन सा? फोल्डिंग यूनिट सिस्टम। देखो ये मकान दिख रहा है आपको? बर्रो दिख रहा है क्या? ये देख लो साहब, ये देखो, ये मकान दिख रहा है ऐसा? ये 20 बाई 5 फीट का होता है। कितने का? 20 बाई 5 फीट का। अब 20 बाई 5 फीट का है तो 20 गुणा 5 कितने हो गए? 100 वर्ग फीट। कितने हो गए? 100 वर्ग फीट। अब इसमें, इस मकान में मैं लगभग 20 मुर्गियां रख सकता हूं। कितनी रख सकता हूं? 20 मुर्गियां रख सकता हूं। तो 20 का भाग दीजिएगा तो लगभग कितने हो जाएंगे रे? 5। तो प्रति पक्षी कितने स्थान की आवश्यकता होती है रे? 5 वर्ग फीट। कितने की? 5 वर्ग फीट की। देखो इधर, इस प्रणाली में मुर्गी का विचरण स्थान एक साथ ही होते हैं, अपन बदल सकते हैं उसको, है ना, उठाकर। स्थान 5 वर्ग फीट प्रति पक्षी। मकान का आकार बताइएगा? 20 बाई 5 फीट, जिसमें कितनी रे? लगभग 20 मुर्गियों को मैं पाल सकता हूं। लिख लो ये बी नंबर। ये आप लोगों ने लिखा नहीं था क्या रे? ये पोल्ट्री रन सिस्टम लिख लिया? चलो, सघन आवास प्रणाली।
इंटेंसिव सिस्टम ये 4 प्रकार की होती, जिसमें से पढ़नी होती 2 वाली। एक तो पढ़नी होती कौन सी, गहरी बिछाली प्रणाली, इसको बोलते हैं डीप लिटर सिस्टम। और एक होती है पिंजरा कम प्रणाली, बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम। एक पिंजरे में एक मुर्गी को रखेंगे। तो एक क्वेश्चन आया था परिचय में आपके कि सबसे सघन आवास प्रणाली कौन सी है, पिंजरा कम प्रणाली। कौन सी, पिंजरा वाली, सबसे छोटी मतलब, है ना, सबसे छोटी वाली पिंजरा वाली। और गहरी बिछाली मतलब एक बड़ा सा होल होता है और उसके नीचे बिछावन बिछा दिया जाता है। मुर्गियों के नीचे क्या बिछा दिया जाता है, बिछावन। बिछावन को क्या बोलते हैं, लीटर। क्या बोलते हैं रे, लीटर बोलते हैं सर। उस लीटर में क्या क्या होता है बताओ, पेड़ों की सूखी पत्तियां, भूसा, लकड़ी का बुरादा। अब मुर्गियां क्या करेगी सर मुर्गियां का मल जो है ना, पोटी, उसमें मिक्स हो जाएगी सर, जीवाणुओं की क्रिया होगी। क्या होगी, और मुर्गियां जब पुनः उसको वापस खाती हैं, किसको, बिछावन को, मुर्गियां जब वापस खाती है उस बिछावन को, तो विटामिन B2 और B12 का निर्माण होता है। B2 यानी राइबोफ्लोविन, B12 यानी एनिमल प्रोटीन फैक्टर या चिक ग्रोथ प्रोटीन फैक्टर भी बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया को रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों का पुनः चक्रण कहा जाता है। आई बात समझ में। और एक आपको नॉलेज भरी बात मैं देना चाहता हूं, कोई पूछ भी ले, विस्तृत प्रणाली में जो है एक रोग होने का चांसेस रहता है। रोग है वो एवियन बोटुलिज्म। क्या है, एवियन बोटुलिज्म। खाली बोटुलिज्म है ना, वो होता है गायें जो होती है ना, गायें, बोटुलिज्म का मतलब क्या है, अभी पश्चिमी राजस्थान में फैल रहा है वो, गायें मृत जानवर को ही खा रही है, मृत जानवर की हड्डियां खा रही है, यही बोटुलिज्म होता है ना। एवियन बोटुलिज्म कर दिया मतलब ये मुर्गियों का हो गया, है ना, बोटुलिज्म, जिसको कर्रा रोग बोलते हैं, है ना, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है। तो थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो गहरी बिछाली और एक पिंजरा वाली अपने को पढ़ना है। पिंजरा वाली वैसे अंडा उत्पादन के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए, अंडा उत्पादन, क्योंकि पिंजरे में रहेगा मुर्गा तो वो अंडा ही तो आएगा, अंडे के लिए अपन पालते हैं उसको। और पिंजरे में रहेगी तो एक समस्या नहीं होगी। क्या, इधर देखो सभी लोग, कैनाबॉलिज्म नहीं होगी सर, कैनाबॉलिज्म नहीं होगी, परंतु फिर भी समस्या तो होगी सर। कैज लेयर फैटिक नामक बीमारी होगी, मतलब मुर्गियों की हड्डियां कमजोर हो जाएगी, वो व्यायाम नहीं करेगी। तो अब मेरे को भाई साहब यूं टेबल पे यूं खड़ा करके यूं 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 कर दे, तो भाई साहब मेरी अकड़न झगड़न शुरू हो जाएगी, कूल्हे में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। एक ही जगह थोड़ी रह सकता आदमी, भाई चहल पहल करे तो वह कैसे भी चल सकता है ना। अब एक ही जगह बेचारे को रख दिया, कुछ नहीं, अंडा दे दो, टपक टपक, वही काम है उसका तो सर, तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी सर, कैज लेयर फैटिक। और एक और बीमारी होती है फैटी लिवर किडनी सिंड्रोम, जो है वो भी होती है इसमें सर। ज्यादा मात्रा में, ज्यादा ऊर्जा वाला सर आहार खा लिया जोश जोश में, है ना, तो फैटी लीवर हो जाएगा उसका। चलो ये 2 नाम लिख लिए क्या आपने, तो लिखो फिर। हाँ 2 ही लिखने हैं, 2 ही, ये और ये। अब 4 लिख दिए तो सबसे बढ़िया है, पर पढ़ना अपने कौन सा है, 2 ही पढ़ने। बहुत मजेदार बातें हैं, प्यारी सी बातें हैं। गहरी बिछाली प्रणाली पुनः उस बिछावन को खाती है। और ये मान के चले रोग के अंदर 1-2 ट्यूशन तो आउट ऑफ आएंगे, वो भी डिजीज के, आउट ऑफ सिलेबस वाली डिजीज आएगी, विटामिन वाली, मिनरल्स वाली,
वो भी पढ़ लेना, अपने को छोड़ना एक भी नहीं है। आ गई बात समझ में? कोई पूरा ही अलग आ जाए ना, पूरा ही अलग, वो तो फिर अलग बात है। देखो वो तो ग्रंथ है सर, एनिमल हस्बेंड्री तो। पर जो एग्जामिनर वाजिब चाहे, हाँ 19-20 दे दे, क्या है, थोड़ा आउट ऑफ दे दे, वो तो अपन में हमेशा कहते रहते हैं, अपना टोन ही ऐसा होता है कि अपन सही कर देंगे उसको। आई बात समझ में? उसमें 1 मिनट थोड़ा खराब कर दीजिएगा, अपना गोला सही भरेंगे। और आप ये कहोगे कि सर मेरे ये वाला सही है, अगली बात समझ, यूं कहोगे आप। चलो थोड़ा डीप जाओगे समय के हिसाब से तो ही मजा है, देखो, और जाना ही पड़ेगा सब। चले आगे। गहरी बिछाली प्रणाली, कौन सी प्रणाली? डीप लीटर सिस्टम। इसमें आवास की बाहरी दीवारों की ऊंचाई कितनी रखते हैं रे? 4 फीट रखते हैं। ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड चीज है। बिछावन जो नीचे बिछाते हैं ना, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए रे? 6 इंच सर। और अधिकतम कितनी रख सकते हैं? 12 इंच। तो मैं कह सकता हूं सर बिछावन की मोटाई कितनी रहनी चाहिए रे? 6 से 12 इंच। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो। व्यवसायिक स्तर पर उपयोगी है। और लिख लें अपन, बिछावन में क्या क्या काम में लेते हैं भाई? बिछावन में नीचे जो है ना, क्या क्या काम में लेते हैं रे? लकड़ी का बुरादा, क्या? लकड़ी का बुरादा, पेड़ों की सूखी पत्तियां, पेड़ों की सूखी पत्तियां, भूसा, ये अपन काम में ले सकते हैं। हाँ जी किशोर, लिख लिया क्या? वाह, क्या ही लिखोगे फिर, टाइम ही नहीं। बाकी तो लिखा देता अभी, विटामिन वाली बात लाइन लिखाऊं क्या वो? लो जल्दी करो फिर, ये लिख लेना वापस। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखो। मुर्गियों का मल जब बिछावन के साथ, किसके साथ? बिछावन के साथ मिश्रित होता है तो जीवाणुओं की क्रिया द्वारा विटामिन B2, जिसको बोला जाता है राइबोफ्लोविन, एवं विटामिन B12, जिसको बोला जाता है चिक ग्रोथ फैक्टर, या एनिमल प्रोटीन फैक्टर, विटामिन B12 का निर्माण होता तथा मुर्गियां
जब पुनः बिछावन को खाती है तो पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इस प्रक्रिया को रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इस प्रक्रिया को या आप लिख लेना, इस प्रक्रिया को रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता मुन्ना?